बलिदान का पहला बदला आज पूरा हो गया। हिजबुल के कमांडर रियाज नायक को हमारे वीर सैनिकों ने मार गिराया। जब एनकाउंटर हुआ तो रियाज नायक सुरंग में छिपा हुआ था, चूहे की तरह, कीड़े मकोड़े की तरह, एक कीड़े और एक मकोड़ी की तरह मिट्टी में घुसा हुआ था। हमारे जाबाजों ने उसे वहीं पर दफन कर दिया। ये रियाज नायक खुद को आतंक का पोस्टर बॉय कहता था, लेकिन वो पोस्टर बॉय नहीं था, वो पाकिस्तान का प्यादा था, प्यादा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज आतंक का मोहरा मर गया है। अगला नंबर पाकिस्तान में बैठे उसके आकाओं का है। पूरा देश आज पाकिस्तान को ललकार रहा है। आकाश पाताल, जल जंगल जमीन, जहां भी छिपाना चाहते हो तुम अपने आतंकी छिपा लो, लेकिन हम उनको तलाश के लेंगे, गर्दन पकड़ कर लेंगे और लाएंगे भी, घुटने के बल खड़ा करेंगे और चुन चुन कर इन पाकिस्तानियों को मारेंगे। तुम पीछे से वार करते हो ना, तो हम सामने से संहार करते हैं। वही किया आज हमने। तुम दुम दबाकर हमला करते हो ना, हम ललकार करके लड़ते हैं। इसलिए मैं फिर तुम्हें ललकारता हूं आज। एक एक पाकिस्तानी, अरे ओ पाकिस्तानी सुन लो, अब रियाज नायक की तरह 10 साल नहीं लगेगा। 10 दिन में हर आतंकी खत्म होगा। मई के बाद जून नहीं आने देंगे। उसके पहले ही पाकिस्तान की आतंकी फौज और पाकिस्तान की आतंकी अड्डों का सर्वनाश होने वाला है। तुम कब्र बनाना शुरू करो, कब्र बना। हम ताबूत में आतंकी भेजना शुरू कर चुके हैं। अब हिंदुस्तान का एक ही मकसद, एक ही मुद्दा और एक ही मंत्र है, पाकिस्तान का विनाश नहीं, सर्वनाश। सर्वनाश आज शुरुआत हो गई है। अंजाम के इंतजार करिए आप। हर भारतीय इस जंग में शामिल है। हम सब हैं, मैं भी हूं और हम रहेंगे। इसलिए मेरे साथ आज पूछता है भारत। और सुनिए पाकिस्तानियों, ये हंडवारा का बदला शुरू हो गया है। क्या अगला नंबर हफीज सईद और मसूद अजहर का होगा? पूछता है भारत। आज आतंकियों को लिए पत्थर नहीं चलेगा। क्या कश्मीर से पाकिस्तान और आतंकी और पत्थरबाज साफ हो जाएंगे कि नहीं? पूछता है भारत। और तीसरा सवाल कि हमले की शुरुआत हो गई है। क्या हर दिन हमला ही पाकिस्तान का पक्का इलाज होगा? और सबसे बड़ा सवाल कि सेना ने रियाज को घर में घुस कर मारा। क्या पाकिस्तान को भी हम घुसकर मारने का वक्त आ गया है? यह सवाल मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है भारत। चेहरे पर नकाब और हाथ में बंदूक, घाटी में इसे आतंक का पोस्टर बॉय कहते हैं। जब तक दुम दबाकर छिपा रहा, पोस्टर बॉय बना रहा। जब शूरवीरों से सामना हुआ तो न पोस्टर बचा न पहचान। हाथ में AK-47 लेकर आतंक का अब्बा बनता था, लेकिन जब मौत सामने आई तो बिल में जा छिपा था। नायकू 4 बार सेना की घेराबंदी से बच चुका था, इसलिए सेना ने तय किया था आज नायकू को जन्नत से जहन्नुम भेजना है। और वही हुआ। रियाज नायकू के साथ घाटी में बुरहान गैंग का दैन हो गया। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF को बड़ी कामयाबी मिली है। कश्मीर के अवंतीपुरा में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर और खूंखार आतंकवादी रियाज नायकू को मौत के घाट उतार दिया गया है। भारतीय सेना ने अपने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और रियाज नायकू को मौत के घाट उतारा है। रियाज नायकू हिजबुल मुजाहिदीन का कश्मीरी घाटी कमांडर, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाला और खुद को पाकिस्तानी बताने वाला रियाज नायकू 3 दिन से सुरक्षा बलों के रडार पर था। नायकू कश्मीर के युवाओं को आतंकी बनाने के लिए ट्रेनिंग देता था। पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के लिए नायकू घाटी में प्लेटफॉर्म तैयार करता था।
कई पुलिस वालों की हत्या का आरोपी था। नायकू ने पाकिस्तान के पैसे से कश्मीर में नए जिहादियों की फौज को हवा दी और खुद उनका सरगना बन गया। सबसे बड़ा सरगना हिजबुल मुजाहिदीन का, कुरान वानी का उत्तराधिकारी, जिसने कि यहाँ पे एक नेटवर्क फैला रखा था, जिसकी हिमाकत थी कि ये पुलिस वालों को अगवा करके मार रहा था, उनके रिश्तेदारों को मार रहा था, बड़ा नेटवर्क बना रखा था, मोटिवेशनल रिक्रूटमेंट का नेटवर्क, इसको ठिकाने लगा दिया गया है। हंदवाड़ा के बाद पूरे हिंदुस्तान ने कहा था कि ये बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। शहीदों की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, उसके पहले ही आतंकियों को अंजाम तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान के कान तक साफ संदेश चला गया कि नया हिंदुस्तान है जो घर में खुद कर बदला लेता है। शुरुआत हो चुकी है, तुम मातम शुरू कर दो। आंकड़ा 1 से 1000 तक जाएगा। इसलिए सवाल ये कि आतंक पर वार क्या होगा संपूर्ण संहार, पूछता है भारत।